जिम्मेदारी किसकी है? सरकार काम नहीं कर रही तो सरकार की नाकामी है ना, सरकार फेल है ना। लेकिन दवाई इसमें लेने किसान का क्या कमी है? डॉक्टर तक। और दूसरी बात ये होगी निजी को जो आप कह रहे हैं, निजी की भी जो आप बात कर रहे हैं, तो निजी में भी क्या बहुत अच्छी फैसिलिटी गरीब आदमी को मिल सकती है। निजी शिक्षा है, उसमें क्या गरीब आदमी का बच्चा जा सकता है। निजी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, बहुत अच्छी सेवाएं हैं, वहाँ चढ़ता हुआ डरता है आदमी। गरीब आदमी जा नहीं सकता, फीस नहीं भर सकता, तो क्या निजी चीजें सब अच्छी हैं? निजी लाभ पहुंचाने के लिए जो MP MLO के चेहते हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, इलाज फ्री है। हाँ, सरकारी अस्पताल में भी आयुष्मान के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी उन्होंने तय किए हुए हैं, और वो तय किए हुए हैं जो अच्छा चंदा विधायकों को और सांसदों को चुनाव के टाइम पे देते हैं। और वो क्या करते हैं कि आपको भर्ती कर लेंगे, आपको पूछेंगे आयुष्मान कार्ड है? हाँ जी है। अरे हम अगर तुम्हारा 5,000 तुम्हें दे दे तो 5 दिन तुम्हारे हमारे यहाँ भर्ती रहोगे? अजी हाँ रहेंगे साहब। एक तो सबसे पहले बहुत कम लोगों का आयुष्मान है, कहने को सब कुछ होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल वही बात है जो पहले था। और यही होता है कि आपका है, गरीब लोगों का है। गरीब लोग गए, उनसे देखा कि इनके पास आयुष्मान है, उन्हें 5 दिन भर्ती किया, 5,000 रुपया उनको मजदूरी का दिया और 50,000 उनके खाते में से निकाल लिया। करप्ट हम कैसे बना रहे हैं? करप्ट उनका कहने का मतलब है कैसे बना रहे हैं? करप्ट वो बना, करप्ट मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा तो वो जहाँ से मिलेगा उसको वहाँ से लेगा ना। करप्ट ये बताइए, वो करप्ट नहीं है जो डॉक्टर जो है करोड़ों रुपए कमा रिया है और वो 5,000 का लालच देके 50,000 रुपए कमा रिया है, वो करप्ट नहीं है, वो 5,000 वाला करप्ट है। आयुष्मान की सच्चाई ये है, सुनिए इधर सुनिए, ये पूरी व्यवस्था ही करप्ट है भाई। आयुष्मान की सच्चाई ये है कि कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा कीमोथेरेपी में खर्चा आता है। कीमोथेरेपी का खर्चा आयुष्मान से नहीं निकलता। रेडियोथेरेपी में 2-4-10 हजार रुपए लगते हैं, उसका खर्चा देती है सरकार। कीमोथेरेपी में लाखों से रुपए लगते हैं, हाँ, उसका बिल्कुल खर्चा नहीं देती। तो इससे क्या साबित करने चाहते हैं ये आयुष्मान से? ये कोई धरातल पे कुछ नहीं है, नील है ये योजना। मतलब आपको देश का नहीं क्वेश्चन चाहिए? नहीं, क्वेश्चन मेरे को वो चाहिए जिसमें सच्चाई हो, ट्रूथफुलनेस हो। नहीं, उस पे आप सच्चाई बोलो ना। हाँ, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, आप सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुमको चाहिए उलझाना, सच्चाई तो स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी आमदनी दोगुनी कैसे होगी? लॉकडाउन में रिहाइश की आमदनी दोगुनी होगी, जबकि आम पब्लिक भूखी मर रही है, तो दोगुनी कहाँ से होगी उसकी? तो ये आप पहला सेठ है जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 10वें नंबर पे पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी की सच्चाई बताने जाता हूँ कि कैसे धान तुलता है किसान का। किसान सेंटर पर लेके जाता है, उस धान को फेल कर दिया जाता है, किसान बैठा रहता है 15 दिन लेके वहाँ, 1 महीना लेके। उसी माल को किसान आड़ती को बेच देता है 1200 में, 1100 में, 900 में। हाँ, वही आड़ती धान को भर के जाके सेंटर में तुला देता है 1868 में। हाँ, वो धान बढ़िया क्वालिटी हो जाती है। उससे जो सेंटर इंचार्ज हैं, इनके जो DM हैं, SDM हैं, उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। पर ये तो शुरू से अड़ाती का काम तो शुरू से था, शुरू से लूट रहा है किसान। आज 6 सालें हो गई हैं इस मोदी की दूनी आय होती हुई। आज हमारी दूनी आय क्या, हमारी आधी भी नहीं रही, हमारी चौथाई भी नहीं रही। मोदी जी ने कोई किसान के लिए अच्छा काम नहीं किया। नोटबंदी से लेकर दिन भर हमारा किसान लाइन में लगा रहा। इन्होंने नोटबंदी की, काला धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, 15-15 लाख सबके खाते में चला जाएगा, जीरो से बैलेंस खोलेगा। लेकिन 2,000 के लिए, 1,000 के लिए हमारा किसान लाइन में लगा रहा, 8 घंटे भूखा प्यासा लाइन में लगा रहा। उसके बाद में शाम को देखा कि वो खाली जेब घर जा रहा है, पेमेंट 2,000 भी नहीं मिली, जबकि उसका अपना पैसा। ये तो हमारे मोदी जी ने किया, GST लगा दी। पता नहीं इन्होंने हमारे ऊपर 5-6 साल में कितने कानून थोप दिए। GST तो वो इसलिए लगाई ना कि जैसे देश को टैक्स भी तो चाहिए। कुछ नहीं, देश को टैक्स, चोरों को टैक्स, चोर हैं वो वैसे काम कर रहे हैं। भले आदमी के लिए GST है, ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे करते थे। सर काला धन क्या है? मोदी जी जो काला धन लाए, कितने लोग पकड़े गए? लोगों का जो नोट जमा इन्होंने अपना काला धन सफेद किया है। जितना किया है इन्होंने अपना काला धन जो गाड़ के रखा था ना, उसको सफ़ेद किया है। जब सफ़ेद इनका अपना हो गया तो इन्होंने 2-2 हज़ार में नोट सारा उसको काले को सफ़ेद कर लिया अपना। अब 2,000 का नोट किधर गया? अब मोदी जी फिर नोट बदलने वाले हैं। नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ही बता दो। हाँ, इतना कमीना आज तक हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतनी 70 सालों की इस जिंदगी में।
इतना कमीना हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा जितनी नीयत इसकी खोटी है हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को पूरे को फिर उसमें बेचना चाह रहा है। नहीं, अगर कांग्रेस ने अगर 70 साल में कुछ नहीं करा तो उसका असर क्या बना? आज उसकी क्या पीढ़ी नुकसान उठा रही है। अगर ये इसीलिए तो इन्होंने सबने वोट दिया, इसीलिए दिया कि अगर अच्छे दिन लाएंगे तो भाई अच्छा दिन कौन सा आया? अगर कहो ये अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ये सारा तो आके इशारे से बात 15 लाख रुपए का वायदा करा, किसी किसान का आए? 6,000 का मामला हो गया भाई। ये इन्होंने कहा भाई हम किसान को पीएम निधि 6,000 रुपए साल में जैसे उसमें दे रहे हैं। भाई मैं 15 बीघे का किसान हूँ। मैंने माई बाप समझा 15 या 45 क्विंटल गल्ला पैदा करा। माई बाप जब 15 क्विंटल रख लिया, 20 क्विंटल मैंने 1,000 रुपए में बेच दिया। 1858 रुपए का रेट में मुझे कितना घाटा हुआ भाई? 20 क्विंटल पे 868 रुपए में कितना घाटा हुआ 58 में? तो ये लगा लो कि 16,000 17,000 रुपए का घाटे में मैं आया। अगर मुझे 2,000 रुपए दे दिए तो भी तो मुझे 12,000 13,000 का घाटा है। 2000 दे किस रहे 30% किनारे हैं और वो उन लोगों को दिए, उन लोगों को दिए गए हैं। किसी का तो खाता खराब कर दिया, किसी का नाम खराब कर दिया, राम सिंह की जगह साजिद कर दिया, साजिद की जगह राम सिंह कर दिया। आज वो भी ऐसे मिला है पीएम निधि कि किसी को मिला किसी को ना मिला। तो ये 5% से भला नहीं होगा। 30% लोगों को मिल पाई है यू सम्मान निधि जो किसान की। 6 बार कागज मैं तहसील में कलेक्ट्रेट में जमा कराऊं तो इतनी भी नहीं मिलती थी। अगर मिलती पहले तो इतनी भी नहीं मिलती। इतनी हमें जरूरत है ना उसकी, अब भी जरूरत ना है हमें। तो हमारी फसल का यू 1.5 गुना दे दो लागत का, और लागत सरकारी फार्मों पे लगा रहे हैं। 1.5 गुना मिल रहा था पहले 1.5 गुना ना मिल रहा था। इज्जत तो मिल रही बिजली के भी ले, जब आज से मतलब 15% पे 20% बिजली मिल रही थी पूरी पहले। बिजली हाँ 10-12 घंटे आ रही। अभी एक अंकल जी बता के गए बिजली नहीं आती थी पहले। 12 घंटे हमारे यहाँ कभी कम नहीं आई, 12 घंटे से आज 17-18 घंटे आ रहे। बिल जो है घर के जो 247 रुपये था उस टाइम, आज है 1200 रुपये तो मिनिमम है कम से कम। अगर 5-5, 7-7 हज़ार भी दे रहे हैं। और 12 का बिल है जो 250 रुपये आज 1500 1550 रुपये है, यानी 5 गुना बढ़ गया। और काट भी तो रहे कनेक्शन, और कनेक्शन कट रहे थे मतलब। अब से 8 साल पहले मैं दिल्ली आया था। 8 साल पहले मैंने दिल्ली में, देखिए मैं किसान भी था। मैं दिल्ली 9 साल पहले दिल्ली में आया था। तो मैंने उसकी पॉलिश की मशीनें लगाई थी, किसान भी हूँ। मैंने पॉलिश की मशीन लगाई तो 8 रुपए यूनिट दिल्ली में था। और पंजाब में जो इसका पराली का मामला है उसके लिए भी उन्होंने ये करा है कि किसान को उसका मुआवजा दिया जाता है। अगर हम किसान पराल जला रहे हैं तो प्रदूषण हो गया, और नहीं जला रहे हैं तो इससे पराल से हमारे दीमक पैदा होती है धान में, जिसे हम कीटनाशक डाल के फिर उसे सही करें तो गेहूं खराब हुआ, फिर आगे को दीमक लगी। तो भाई किसान को किस तरीके से मानना चाहते हो? इसे जहरी दे दो, इसे कोई ऐसी चीज़ दे दो कि हम यहाँ पड़े हैं, तो बजाय उसके किसी खाने में किसी NGO को भेज के भाई हमें सबको मरवा दो तो हमारे ज़मीनें इन्हें मिल जाएंगी। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कब तक झूठ दिन का जेल है? और झूठ का अंत है भाई कभी ना कभी। इन्होंने कहेंगे हम सम्मान निधि देंगे, सब है। हमारा जॉइंट खाता मतलब पहले भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था खाद बीज की सब्सिडी लेने के लिए जो आती है, खतमानी है। अब उस पर आई भी है मशीन ली स्प्रे की, उस पर सब्सिडी 12 बीघा किसान हूँ मैं, 1 हेक्टेयर का ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हूँ। और उसमें बीज की भी सब्सिडी आई। अब ना तो पिछले साल बीज की सब्सिडी आई, खाता सील कर रखा, नकलो शिकायत करी तो वो जिले से खुलवाओ। जिले पे 6 बार कागज है, उन्हें नकलों से खुले हैं, खुल ही नहीं रहा। जिले के अधिकारी खूब जोर कर रहे हैं, नहीं खुल रहा खाता। अब जैसे गरीबों को ये गैस चूल्हा दिया गया फ्री, मकान बनवाए गए जिन पर मकान नहीं थे। हमारे यहाँ तो किसे बनाना है, हमारे यहाँ तो किसे बनाना, जिनके बनवाए हो अपनों के बनवाए हो इन्होंने। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि जिले में बोलते वहाँ जाओ, ये ऑनलाइन हमने कंप्लेंट भेजी नखलो, उन्होंने जिले से रुकवाया तुम्हारा खाता। जिले पे गए हम कागज लेके जिला अधिकारी के दौरे, कृषि जिला अधिकारी जो है उन्होंने कहा मैडम किसी इसे खोल लो। उन्हें कहे खूब जोर करने खुल नहीं रहा, नखलो से ही खुलेगा। 6 बार कागज दे और फिर जिस दिन आते हो मेरे धोराजी है कहते हो मैं मिलवा के फिर कागज दिखाते हूँ रिपोर्ट के। 2 महीना अब भी हो लिया फिर देखा है कंप्लेंट पर कागज भी जिला स्तर पे ही। पर वे 2000 खाद की भी मतलब जो बीज ले है ना, बीज की भी छूट नहीं आई है। जो कर्मचारी जो अधिकारी बैठे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से कुछ चीजें अधिकारियों गलती नहीं, अधिकारियों खूब जोर कर लिया। कंप्यूटर खोल ही रहा खाता वो, क्योंकि सरकार खोलना नहीं चाहती उन्हें, जिससे तुम्हें देनी ना पड़े सब्सिडी में, चंद आदमी जो दे रहे वही चलती रहे।